करहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृंदावनस्थं युवति शतवितं ब्रह्मगोपालवेशम। ये लीजिए। तो गर्भस्तुति के प्रसंग चल रहा था। गर्भस्तुति के प्रसंग में क्या है, देवता लोग ब्रह्मादि देवता स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करते हुए कह रहे हैं कौन कौन किस प्रकार कर्म करने किया हुआ व्यक्ति भगवान को पा सकता है और कौन नहीं पा सकता है। उसी क्रम से आगे चल रहे हैं। श्रीमन् गृह्णन् स्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यश्च चरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्पते। इसमें कह रहे हैं युष्मत् चरणारविन्दयो, युष्मत् चरणारविन्दयो आपके चरणारविंद था ना, युष्मत् करके लगा दिया। चरणारविन्दयो आपके चरणार बिंद में, सप्तमी है ना। आविष्ट चित्त, जिसका चित्त क्या हो गया है, आविष्ट हो गया है। चित्त जिसका अनुरक्त हो गया, लग गया है। आपके चरणारविंद में जिसका चित्त लग गया है। क्रियासु ते क्रियासु, और ते तब, आपके क्रियासु, क्रिया मतलब जो कार्य है, सर्व जितना भी आपके कार्य है उन कार्यों में मंगलानि नामानि रूपाणि, क्या है, मंगलानि नामानि रूपाणि च श्रृण्वन् गृह्णन् संसरन्, कह रहे आपके जितना भी कार्य है उसमें मंगलानि, जितना भी आपका मंगल कार्य है, श्रेष्ठकर कार्य है उसमें, और नाम रूप नामानि रूपाणि श्रृण्वन्, नाम और रूप को श्रवण करते करते, श्रृण्वन् क्षत्रिय प्रत्यय, शास्त्र साधु गुरु मुखात आपका नाम रूप को सुनते सुनते, गृह्णन् और उच्चारण करते करते, सुनना और बोलते बोलते, संशयन और स्मरण करते हुए, सुनना बोलना और चिंतन करना, स्मरण करना मतलब चिंतन करना, चिंतन करते हुए, अच्छा चिंतन भी है, स्मरण करते हुए, स्मरण और चिंतन में चिंतन ध्यान है ना, चिंतन करते सोचते सोचते, चिंतन करते करते, ध्यान करते करते, भवाय न कल्प्यते, भवाय संसाराय, संसार में पुनः नहीं आना पड़ता है। इसलिए साधु संग सत्संग आदि करना चाहिए। सत्संग में भगवान के नाम गुण रूप आदि का श्रवण होगा, श्रवण होगा तो कहीं ना कहीं गाएंगे, और गाएंगे तो चिंतन होगा, चिंतन होने से ध्यान होगा भगवान का, उसी से ही मोक्ष प्राप्त होता है।
इसलिए हम क्या करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। टीका लिखते हैं आचार्यपाद, किंच नाम रूपयोः श्रवणादिभिः अभ्यास एवं अनुभव। नाम रूप आदि का अभ्यास जो अनुभव है, उस अनुभव में कारण मिथ्याहु। कारण क्या है? नाम रूप आदि का जो अभ्यास है उसमें जो कारण है, वो कारण क्या है? श्रृण्मन् गृह्णन् श्रृण्मन् गृह्णन् संश्रयन् चिंतयन्, यही इसमें कारण है। लिखते हैं शृण्वन्निति क्रियासु स्वदैहिक व्यापारेषु, अपने शारीरिक व्यापार के क्रियाओं के द्वारा, क्रियाओं में वर्तमानोपि, वर्तमान होने पर भी, स्थित होने पर भी, न भवाय कल्पते, संसार में पुनः आना नहीं पड़ेगा। किंतु भवत अनुभवाय कल्पते, किंतु आपका ही अनुभव होता रहेगा। कोई खास बात नहीं है टीका में, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं लिखे। कोई टीका में इसमें कोई खास बात नहीं लिखे, इसलिए दृष्ट्या हरेस्या भवता पदभुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितो दृष्ट्या गीतां त्वत्पदकेषु शोभनैः द्रक्ष्यामगान्द्यां च तवानुकम्पिताम्। हे हे हरे, हरेस्य है ना, हे हरे, हे हरि, हे भगवान, दिष्ट्या दृश दिश नहीं, दृश्य पश्य है ना, दिश है, हाँ, दिश दर्शने, ठीक है ना। दिष्ट्या देख करके, किसको देखा? हे भगवान, आप देखा, क्या देखा? हमारे भाग्यों को देखा, ठीक है ना। इसे तुम तब जन्मना, ठीक है ना, इसी तुम तब जन्मना, आपके इसी तुम मतलब ईश्वर, ईश्वर ऐश्वर्य, ठीक है ना। बोले इसी तुम क्या करने, सर्वेश्वर सब कुछ देखने वाले, देख करके, हमारे भाग्यों को देख करके, इसी तू नहीं, इसी तू किया है ना, इसी तुम छोटा किया, इसी तू इसी त्रि शब्द है। क्या करते हैं आप? हमारे भाग्यों को देख करके आप उसको नियंत्रित करते हैं। इसी तो सत्य नियंत्रित, इस ऐश्वर्य है, लेकिन ये इसी तू जो अर्थ होता, शब्द होता है, इसी ता शब्द है, इसी त्रि से इसी ता बनता है। इसी ता मतलब नियंत्रिता, नियंत्रक। तो हमारे भाग्य न, हमारे भाग्य से आप क्या करते हैं? हमारे हमको नियंत्रण करते हैं, सामर्थ्य। तब जन्मना, आपके के द्वारा, गर्भ में है, आपके जन्म के द्वारा, भवतः पद भुवः भार अपनीत, आपके जन्म होने से, आपका चरण कमल जब संसार में, भुवः पृथ्वी में पड़ेगा, तो क्या करेगा? पृथ्वी के भार को अपनीत, क्या कर लेगा? दूर कर लेगा, हरण कर लेगा, ठीक है ना। और दिष्ट्या, दो बार है ना दिष्ट्या, ऊपर भी है नीचे भी है, कह रहे दिष्ट्या, फिर भाग्यों को देख करके, सुशोभनी त्वत्पदकै, त्वत्पदकै सुशोभनी, आपके
चरण कमल के द्वारा बहुवचन क्यों किया भाई? द्विवचन करना चाहिए था। द्विवचन कहाँ है? पद क शब्द है, द्विवचन कहाँ? बहुवचन है, तृतीय बहुवचन है भाई। द्विवचन कहाँ का द्विवचन है? पदाभ्याम होना चाहिए, तृतीय है ना। सम्मान में बहुवचन कर दिया, ठीक है ना। आपके चरण कमलों के द्वारा अंकिता गाम, अंकिता आपके चरण कमलों के द्वारा चिन्ह हुआ। जहाँ जहाँ चरण कमल पड़ा वहाँ क्या हुआ? अंकित हुआ। क्या क्या अंकित हुआ? इस भगवान के वज्र शंख चक्र आदि जो पद्म आदि जो चिन्ह था वो सब जहाँ जहाँ अंकित हुआ। तो कहाँ अंकित हुआ? बोले गाम, पृथ्वी में अंकित हुआ। और तब अनुकंपिताम, आपके अनुकंपा से, कृपा से, द्याम, द्याम, द्याम मतलब स्वर्गम, ठीक है ना। द्रक्ष्याम, और आपकी क्या होगा? द्याम मतलब स्वर्ग को भी द्रक्ष्याम, द्रक्ष्याम मतलब देखा। आपके कृपा से पृथ्वी भी धन्य हुई और स्वर्ग भी धन्य हुआ। अरे वो स्वर्ग में देवता रहते हैं, तो भगवान नहीं आने तो देवताओं को यज्ञ नहीं हो रहा था, तो यज्ञ नहीं करने से देवताओं को खाना नहीं मिल रहा था। कंस मना बंद कर रहा था ना, सब बंद करवा दिया था। ऋषियों को मार पिटाई कर रहा था, जहाँ यज्ञ हो यज्ञ को ध्वंस कर देता था। तो भगवान जन्म होंगे तो कंस मरेगा, तभी यज्ञ में आहुति देंगे। उस आहुति को पा करके देवता भी बलवान होंगे। देवता कमजोर हो जाते हैं, खाना नहीं मिलता है। यज्ञ से ही देवताओं को खाना मिलता है। ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं, नाम यज्ञ करने से कुछ भी मिलता है। हाँ, नाम जहाँ करते हैं हम, वो चारों तरफ के वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। तो वायुमंडल भी तो देवता रहते हैं। जिस भूमि में बैठ करके भजन करते हैं तो भूमि पवित्र हो जाती है। सिद्ध महापुरुष लोग जिस भूमि में बैठ के भजन करते थे, उस भूमि को क्यों लोग जाके प्रणाम करते हैं? उस भूमि में आज भी सामर्थ्य है। तटिया स्थान में उस साइड में एक गेट है, चैतन्यकुटी की साइड में। उस गेट में एक बड़ा पत्थर लगा हुआ है, बड़ा सा पत्थर है। उसमें उस कुटिया में कोई महात्मा रहते थे, वो वहीं बैठ के भजन करते थे। वो पत्थर में सर्दी गर्मी 12 महीना वो पत्थर अभी भी है, वहीं बैठ के भजन करते थे। उन्होंने जो वो महात्मा चले गए तो गेट बंद करवा दिया, और वो पत्थर में आज कोई नहीं बैठता, सब लोग जाके प्रणाम करते। चैतन्यकुटी के बलवन जो गेट है ना, वो गेट नहीं खुलता, और एक गेट खुलवा दिया उन्होंने, उस गेट को बंद। क्या है इसका मतलब? वो जो भजन करते हैं वो स्थान जो होता है पवित्र होता है, और उसमें सामर्थ्य आता है। अंग्रेज शासन काल में बनारस में एक आश्रम था, ठीक है, आज तो खंडर होकर पड़ा है। एक लाल पत्थर का आश्रम था, उसमें संत लोग रह के भजन करते थे। तो अंग्रेजियों ने उसको लूटपाट करके उसमें से सब ले गए और कब्जा कर लिया, ठीक है। तो उसमें केस किया, केस चला, तो अंग्रेजी का जो जज था वो पूछ रहा है कि ये मकान तुम्हारा है, कुछ प्रमाण है? साधु लोग थे, वो तो कोई आके बना गया, ये लोग रह रहे थे, कोई आके बना गया, कागज पत्र तो कुछ था नहीं उनके पास।
ठीक है ना। तो उन साधु ने कहा कि जो बिल्डिंग जो कह देगा वही प्रमाण है हमारा, हमारी बिल्डिंग ही कह देगा किसका है मकान। बोले हाँ चलिए। तो जज भी गए, सब जो कार्रवाई चल रहा था सब लोग वहां पहुंचे, फिर वहां लगवाया। तो बिल्डिंग से पूछा गया कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो, तुम्हारा अंदर कौन रहे तुम चाहते हो। बिल्डिंग से आवाज आया कि जो संत लोग मेरे यहाँ भजन करते थे वहीं रह के भजन करे, तुम सब खाली करके जाओ। बिल्डिंग बोला, हाँ बिल्डिंग ने कहा। और सब लोग सुनाई दिए। हाँ तभी तो भाई अंग्रेजी है भाई, वो मानेंगे थोड़ा, वो इतना बड़ा मकान कब्जा किया है। तो अंततः उनको छोड़ के जाना पड़ा। तो भजन में इतना प्रभाव होता है, जड़ वस्तु भी बोलने लग जाता है। आज जो सिद्धपीठ जहां जहां है हम लोग जाके प्रणाम करते हैं, क्यों? सिद्ध बाबा तो रहे नहीं, अभी वो तो जा चुके हैं। भागवत निवास में सिद्ध बाबा रहे, भजन किए, वो तो आज तो है नहीं, सिद्ध बाबा जा चुके हैं। लेकिन आज भी जाते हैं तो उस स्थान को हम प्रणाम करते हैं, क्यों? कि वहां रह करके जो भजन किए उन्होंने, उसमें वो स्थान पवित्र हो। आप यहाँ बैठ के भजन करिए और ये समाधि बना हुआ है, इसके सामने बैठ के भजन करिए, कुछ आपको विशेष अनुभूति है। क्योंकि वो सिद्ध बाबा ने वहां बैठ के भजन किए। तो तमाल का पेड़ था, हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे तमाल का पेड़ था, तमाल के पेड़ के नीचे बैठ के भजन किए थे। तो वहां बैठ के आप भजन करिए, अलग महसूस होगा। कमरा में बैठ के भजन करिए, अलग महसूस होगा। तो स्थान का प्रभाव है। तो नाम यज्ञ से भी क्या होता है, स्थान पवित्र होता है, उसके आसपास के स्थान भी पवित्र हो जाता है और उसका सामर्थ्य सबको शक्ति मिलता रहता है। ठीक है ना। इसलिए नाम यज्ञ को भी ऐसा मत सोचिए कि नाम यज्ञ से देवताओं को नहीं मिलता है, मिलता है। ठीक है ना। देखिए इसमें टीका लिख रहे, कह रहे भारा बतारणम अवश्य कर्तव्यम। भार का जो अवतारण है वो तो अवश्य करना चाहिए। इति भंग्या ज्ञापयंती, इसी भाव से ज्ञान ज्ञापयंती बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? दिष्ट्या इति, क्या है? वो एक ही बात। दिष्ट्या इति पदः पदजन्यायाः पदभ्याम भूमिरिति श्रुते। ठीक है ना। कह रहे हैं दिष्ट्या इति पदः, दिष्ट्या ये जो पद है, इस पद से क्या कह रहे हैं? बोले पदजन्यायाः, पद से, आपकी चरण कमल से जो उत्पन्न हुआ, पदभ्याम भूमिरिति श्रुते। पदभ्या भूमि, पदव्या क्या है? चरण कमल था आपका दोनों, आपके यहाँ देखिए दो वचन किया पदभ्याम, क्या है ना। वहाँ तो पदकई का किया था, बहुवचन किया था, वो सम्मानार्थ में बहुवचन किया था, यहाँ पदभ्याम लिखा। पदभ्याम भूमि, आपके चरण कमल भूमि में पड़ते ही वो क्या मन सोचता था, मैं सौभाग्यवान हूँ, मैं भगवत कृपा प्राप्त हो गया हूँ। भगवान के चरण कमल जिस स्थान में पड़ जाता था, उस स्थान शीघ्र ही पवित्र हो जाता, स्थान पवित्र हो जाता। इसलिए क्या है? पदभ्याम इति श्रुते है। बोले भार अपनित अधुनैव कंस जरासंधादीन हतान जानिम इति भाव। ठीक है ना। अब तो कोई मरा नहीं है, किंतु भगवान आते ही क्या होगा? भार का अपनित होगा, मतलब भार का हरण होगा। अधुना एवं शीघ्र, तुरंत, अभी आते ही, आज ही, अभी कंस जरासंधादीन हतान जानिमो इति भाव, मतलब अभी शीघ्र ही इन सब का हत हो जाएगा, ऐसा भाव है। अब देखिए पदकई सुकुमारई पदई, देखिए सब में बहुवचन किया, या पदकई क प्रत्यय करके पद शब्द में स्वार्थ क प्रत्यय किया, करके तृतीया
बहुवचन किया सम्मानार्थ में, पदकही, इसलिए उसका जो विशेषण दिया वो सब तृतीय बहुवचन किया। सुकुमारैहि पदैहि पदकैहि, ठीक है ना। जो आपके सुकुमार चरण कमल है उन चरण कमलों के द्वारा सुशोभनी सुशोभित हो रहा था। किससे सुशोभित हो रहा था? ध्वज वज्रादि मंगल चिन्ह भी, ध्वज वज्र आदि जो पद चरण कमल में नीचे चिन्ह हो रहा था भगवान के, उसके द्वारा क्या हो रहा था? सब सुशोभित सुशोभित हो रहा था। गाम पृथ्वीम द्याम स्वर्गम च, कौन? गाम पृथ्वी और द्याम मतलब स्वर्ग, पृथ्वी और स्वर्ग भी सब सुशोभित हो रहा था। आगे चले। भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे। भवो निरोध स्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्त्वयभयाश्रयात्मनि। तब कह रहे हैं हे ईश, हे ईश, हे भगवान, अभवस्य, नते अभवस्य है ना, अब अभवस्य, भव मतलब संसार, अभ मतलब असंसार, असंसारिणः, ठीक है ना। बोले जो संसार नहीं है, ते विनोदम, आपका क्या है वो? विनोदम, विनोद मतलब क्रीड़ा स्थली है। जो संसार नहीं है वो क्या है? आपका क्रीड़ा स्थली है वो। ये संसार नहीं आपका, ये क्या है? क्रीड़ा स्थली है। बोले बिना भवस्य, विनोदम बिना भवस्य, आपके जो संसार है वो आपके विनोद के बिना, आपके क्रीड़ा स्थली के बिना वो क्या है? संसार है। जहाँ आपका लीला आदि नहीं है वो संसार है, और जहाँ आपका लीला आदि हो रही है वो संसार नहीं है। बोले क्या है वो फिर? ले वो नित्य भूमि है, वो नित्य भूमि है। इसलिए वृंदावन को कोई संसार में नहीं गिना जाता है। क्यों? कि वृंदावन क्या है? भगवान के क्रीड़ा स्थली होने से नित्य भूमि है, नहीं? तो कह रहे हैं भवस्य कारणम न तर्कयामहे, ये जो संसार है इसका जो कारण है न तर्कयामहे, ऐसा तर्क नहीं करना चाहिए। इसका कारण क्यों क्यों ऐसा है? बोले इसका कोई कारण तो तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता है। हे अभयाश्रय, जतः यस्मात् कारणात्, क्या कारण है? बोले हे अभयाश्रय आत्मनि, हे अभय को आश्रय देने वाले आत्मा। अभय को आश्रय देने मतलब जो नित्य मुक्त है। आत्मनि अपि भवः स्थिति, क्या है? आत्मनि जीवात्मा में, जीवात्मा में भी भवः, भव मतलब संसार नहीं, यहाँ संसार अर्थ नहीं लेंगे ना, भव स्थिति कह रहे ना, जन्म स्थान। भव मतलब हाँ, जन्म का स्थान। निरोध त्वयि अविद्या कृता, इसका जो आपके जो जन्म स्थान है, भूमि है, जहाँ आप जन्म हुए हैं, जहाँ आप क्रीड़ा किए हैं, वो क्या है? त्वयि अविद्या, अविद्या निरोधो, आपके विषय में अविद्या, अविद्या मतलब माया के द्वारा निरोध कृता, है ना। नहीं, पंक्ति नहीं लगी। भव संसार
संसार के अवस्थान स्थिति बोल रहा है ना, स्थिति होगी स्थिति निरोध भव। कृता स्थिति वही तो कह रहे, भव मतलब स्थिति अगर मतलब पालन। संसार को पालन, पालक। नहीं स्थिति मतलब वो जहाँ आप विराजमान है। भवस्थिति। चलिए टीका में स्पष्ट करेंगे, देखते हैं, नहीं तो फिर अर्थ लगाते हैं। टीका में नहीं दिया, टीका में अस्मात् नहीं दिया, टीका में हाँ दिया है। भवस्य भवस्य दिया है ना? प्रादुर्भावस्य यतः आश्रयात्मनि त्वयि त्वमाश्रित्य दिया है। देखिए भवस्य मतलब प्रादुर्भावस्य, आपके जन्म स्थान को ही कहा है। आपके जन्म स्थान को क्या किया है? तो त्वयि नहीं, निरोध, जो आपके जन्म स्थान है उनको क्या करते हैं? ये निरोध करते हैं, ध्वंस करते हैं, नष्ट करते हैं। प्रलय। हाँ, नष्ट करते हैं। कौन? माया- असुर आदि। असुर आदि। और क्या, वही तो नष्ट करते हैं। स्थिति स्थिति होगी हाँ, क्या है? भवस्थिति, आपका जो जन्म का स्थान है। स्थिति मतलब स्थान। उसको क्या करते हैं? निरोध। तो ही अविद्या था, उसका जो क्या माया के द्वारा किया है। ध्वंस अविद्या माया है, माया है, माया के द्वारा ही किया है। नहीं और कुछ कह रहे। ये देखिए छूट रहा है ना, कह रहे आत्मनि। आत्मनि लगा रहे थे ना, कह रहे आत्मनि अपि भव, आत्मा का जो जन्म स्थान है। आत्मा मतलब जीवात्मा। जीवात्मा जो संसार में जन्म लेता है, उसका स्थान जो है वो आप क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। जीव संसार में क्यों आता है? नष्ट करने, जीव संसार में क्यों आता है? भोगने के लिए, कर्म फल भोगने के लिए आता है। वो कर्म फल आप क्या करते हैं? ध्वंस करते हैं। ध्वंस करते, निरोध करते हैं। जन्म स्थिति। भगवान निरोध। हाँ, ये अर्थ यहाँ देखिए। अब वहां देखिए क्या कह रहे हैं, टीका में चलिए। कह रहे अस्मत् विज्ञापित, हमारे द्वारा जानने जो बात है, क्या है? बोले अस्मदादि पालनार्थम, हमारे पालन करने के लिए क्या करते हैं? अवतीर्णो असि, आप क्या होते हैं? अवतीर्ण होते हैं। इति अस्माकम अभिमान, ये हमारा क्या है? अभिमान है। अभिमान करते हैं कि भगवान हमारे पालन करने के लिए आते हैं संसार में, ये हमारा अभिमान है। अभिमान एव केवलम वस्तुतः, अभिमान क्या है? केवल अभिमान ही है। वस्तुतः त्वम स्वयि अजन्म कर्म लीलासी इत्याहु, हम ऐसा क्या करते हैं? अहंकार ही करते हैं कि आप यहाँ आए अवतीर्ण होते हैं। क्यों अवतीर्ण होते हैं? बोले हमारे पालन पोषण करने के लिए, संतों की रक्षा और दुष्टों की संहार करने के लिए आप क्या होते हैं? अवतीर्ण होते हैं। किंतु तत्वतः क्या है? बोले स्वयि अजन्म कर्म लीला असि इत्याहु, स्वैर जन्म, आपका जो है स्वैर जन्म कर्म लीला असि इत्याहु, आपका जो है स्वयि, आपका स्व से स्वयं हुआ, आपके द्वारा है ना, तृतीय बहुवचन है ना, आपके द्वारा जो जन्म कर्म लीला है वो क्या है? न असी, कैसा है वो? स्वाभाविक नहीं है। तो कैसा है? लीला है, वो सब लीला है। जन्म कर्म सब क्या है? लीला है आपका। हमारा जैसे आपका जन्म कर्म नहीं है।
न इति अभवस्य, लिखा है ना, अभवस्य, नेति अभवस्य, कह रहे अजन्मनः भवस्य, जो संसार है, संसार में जो अजन्मन है, जिसका जन्म नहीं होता, जन्म नहीं होता है, मतलब जो प्रादुर्भाव होता है। अब जन्म नहीं होते, आप क्या होते हैं, आविर्भूत होते हैं, इसलिए प्रादुर्भावस्य यतः आश्रयात्मनि त्वयि, तुमाश्रित्य, यतः आश्रय आत्मनि त्वयि, आपके आश्रय में जो आत्मा है, जीवात्मा है, क्या करते हैं, त्वाम आश्रित्य, आपको आश्रय करके, वर्तमान या अविद्या माया, वर्तमान में जो अविद्या माया है, तया एव भवादय हो, आपको क्या करते हैं, तुम आश्रित्य वर्तमान, आपको आश्रय करके, जो अविद्या माया तया एव, आपको आश्रय तो करता है, आश्रय करने की बात में क्या करता है, अविद्या माया तया एव, माया के द्वारा ही क्या कर लेता है, भवदादय हो जगत सृष्टियादय कृता, भवादय मतलब संसार का, जगत आदि को सृष्टि करते हैं अविद्या माया के द्वारा ही। आपको ही आश्रय करके जो माया है क्या करती है, जगत की सृष्टि करती है कि नहीं, तो कृता इत्यर्थ। बोले नास्ति भयम यतः, इसलिए वहां पर भय नहीं है, क्योंकि ये संसार कैसा है, माया भगवान के आश्रय कर, भगवान को आश्रय करके इसकी रचना करती है, इसलिए यहाँ कोई भय नहीं है। यतः इति त्वत् स्मरणादेव, आपका स्मरण करने से ही कंसादि असुर भयम निवर्तते, कंसादि जो असुर भय है उससे निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तद्वधार्थम, उनका वध करने के लिए, तब स्वयमेव आविर्भूय उद्यम न घटत इति भाव, जो उनके वध के लिए आप स्वयं आविर्भूय उद्यम, आप स्वयं आविर्भूत होते हैं और उद्यम मतलब चेष्टा करते हैं, कैसे मारना है उसका भी चेष्टा करते हैं, इसलिए तत् न घटत, उसके लिए कोई हमें चेष्टा करने के लिए आवश्यकता नहीं है, इसी भाव। तो वहां पर जो कहा था वो जीवात्मा के लिए कहा, ठीक है ना, जीव को कोई चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं, वो भगवान स्वयं ही उसकी रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। वहाँ पे जो बताया निरोध मतलब निषेध है, निरोध मतलब निषेध है, क्या है, बोले आत्मनि अपि, आत्मा भी भव स्थिति, जन्म का जो स्थिति है, स्थिति है, निरोध, निरोध मतलब निषेध, क्या है, निषेध, ध्वंस, ध्वंस करता है, बोले त्वयि अविद्या, त्वयि अविद्या, आपके त्वयि मतलब यहाँ क्या है, आपको, आपको क्या करते हैं, आश्रय करके, अविद्या माया कृता, क्या करते हैं, सृष्टि आदि कृता, जो ब्रह्मा सृष्टि आदि कार्य करते हैं माया के द्वारा, किसको आश्रय करके करते हैं, माया का ही भगवान को आश्रय करके माया कार्य करती है, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है, जाओ माया को तुम सृष्टि कार्य में सहायक बनो। मत्स्यास्वकशपनसिंहवराह हंस राजन्यविप्रविबुधे सुकृतावतार, त्वं पाशिनस्त्रिभुवनं न च दुनेश, भारं भुवो हरयदुत्तमबन्धनं ते।
कह रहे हे ईशो, क्या ये सभी तो है यथा धुनेश। हे ईश त्वम, हे भगवान आप, मत्स्य, और अश्व, कच्छप, वराह, नृसिंह, हंस और राजन्य विप्र। हाँ क्या है? राजन्य विप्र विबुधेषु। राजन्य मतलब राजा स्वरूप में, हाँ, और विप्र ब्राह्मण, ब्राह्मण, हाँ, विबुधेषु ऐसे बहुत प्रकार के, विबुधेषु बहुत प्रकार के क्या करते हैं? कृता अवतार, अवतार अवतीर्ण होते हैं, हो करके यथा, यथा नह त्रिभुवनम पासी, यथा नह मतलब आसमान और त्रिभुवनम तीनों लोगों को क्या करते हैं? पासी पारक्षणे, हाँ, रक्षण करते हैं और पालन पोषण भी करते हैं। और भुवः भारम, अधुना भुवः भारम हर, और अब क्या करें आप? संसार का भार को हरण करो, हरो है ना, हरण करो, और ये यदुत्तम, यदुत्तम मतलब यदुवंश के उत्तम मतलब श्रेष्ठ, यदुश्रेष्ठ। तो क्या करें? ते बंधनम, ते आपके हम बंधन करते हैं। ठीक है, देखिए विष्णु से कृपा कह रहे हैं तद अपि अस्माकम अधीराणम, तदपि अस्माकम अधीराणम, जो हमारे यहाँ क्या होते हैं? जो अधीर व्यक्ति होते हैं, उनके लिए बहुधा एव अवगत चरम, उनको बहुत प्रकार से आप क्या करते हैं? अवगत कराते हैं। निश्चय कश्यपादि अवतार से जिसके जैसे आता है इसी प्रकार आप स्वरूप लेकर के उसका अवगत ज्ञान कराते हैं, रक्षा भी करते हैं, पालन भी करते हैं। इसलिए वैकल्यम अवगम्यताम विकल्पता से आप क्या करते हैं? अनेक प्रकार से अवगमन करते हैं, ज्ञान कराते हैं। मत्स्यस्व इति तथैव भूवः भारम हर इति, भूव मतलब संसार का भार को हरण करो, इस प्रकार संप्रति अस्माकम पालनम इति भाव, भूभार का हरण करो मतलब भूभार को हरण करके हमारे पालन पोषण करो इति ऐसा भाव है। बंधनन्ते इति वदन्तः सर्वे शिरोभि प्रणमन्ति, ठीक है ना, बंधनम, बंधनम करके कह दिए, बंधनम ते बंधनम करके जो कह दिया, इससे वदन्तः सर्वे शिरोभि प्रणमन्ति, सबने क्या किया? वंदना करके शीर्षा प्रणाम किया, है ना। इसमें विष्णु से कृपा लिख रहे हैं तो बनते बंधनम मतलब सबने, जितना भी देवता ब्रह्मा देवता थे सबने प्रणाम किया। आगे चले हैं, कितना श्लोक है? 2 श्लोक तो है, हाँ टीका भी नहीं है। दिष्ट्यम्बते कुक्षिगत परपुमान् नंसेन साक्षात् भगवान् भवायन मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमुर्षु गोप्ता यदूनां भविता तवात्मज। ऐसे 2 श्लोक को छोड़ के क्या फायदा, अध्याय हो जाएगा। अब कह रहे हैं देवकी के प्रति, कह रहे हैं हे अम्ब,
हे अम्ब माता देवकी नः अस्माकं भवाय। यहाँ भवाय का अर्थ क्या करेंगे? भवाय भवाय पालन करता मंगलाय। भव अर्थ का मंगल भी होता है ना? मंगल करने के लिए परह पुमान अंशेन, ठीक है ना? परह पुमान परमेश्वर के जो अंश के द्वारा, अंश करके परमेश्वर के जो अंश, कौन है अंश? परमेश्वर के अंश कौन है यहाँ पर? बलराम। हाँ, अंशेन अंश के साथ में ते कुक्षिम गत, अंश के साथ तब आपके कुक्षी को गतः प्राप्त, ठीक है ना? और मुमुर्ष हो, मुमुर्ष भोजपते, मुमुर्ष भोजपते। यहाँ मुमुर्ष करके क्या लेंगे? मृत्युमिच्छा मुमूर्षा। मिरिंग पाण त्यागे भाई, सनान तो हुआ है, इसलिए तो मृत्युम इच्छा मुमूर्छा, इसको मरने का इच्छा। हाँ, किसको इच्छा है? कंस को। इसलिए भोजपते, मुमूर्षो भोजपते, मरने को चाहने वाले कंस। भयम माभू, भय मत करो। तब आत्मज, आपके आत्मा से उत्पन्न होने वाले जो आपके पुत्र है श्री कृष्ण है, यदुनाम गोप्ता भविता, यदियों को गोप्ता करेंगे। गोप्ता मतलब गुपुरक्षणे, आपके क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। भविता रक्षा, हाँ करेंगे। अभी जन्म हुए नहीं है, जन्म होंगे तब करेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। देखिए विष्णु से कर लिख रहे, देवकीं स्तुवन्तः आश्वासयन्ति दिष्ट्या इति। देवता लोग देवकी को भी क्या कर रहे हैं? आश्वासन दे रहे हैं। अंशेन बलदेवेन सह, बलदेव जी के साथ कुक्षिम गतः, कुक्षी को गर्भ को प्राप्त हुए। बलराम भी आए थे और ये कृष्ण भी आए, बलराम की रक्षा हो चुका है और कृष्ण भी आ चुके हैं। यद्वा यो हम यो अंशेन, जो अंश के द्वारा परह पुमान प्रकृति क्षणकर्ता भवेत, जो परह पुमान ईश्वर है वो प्रकृति ईक्षण करता, प्रकृति को क्या करने वाले हैं? ईक्षण करने वाले हैं, चाहने वाले हैं। कर्ता भवेत, स साक्षात भगवान, वो साक्षात भगवान है जो ईक्षण करता है। बोले भवाय भूत्यै, भवाय भूत्यै, भूत 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 मतलब प्राणी है ना, लेकिन वहां भवाय से मंगलाय अर्थ किया था। भूत मतलब प्राणी कह दिया ना। भवाय भूत्यै मंगलाय भूत्यै हो, आपके मंगल हो, ऐसा करके देवकी को कह करके क्या किए सब देवता? चले गए, है ना। भगवान को स्तुति किया और माता जी को कह के प्रणाम करते हुए आपके मंगल हो कह करके चले गए। अब श्री सुखोवाच, अब सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे सुखदेव जी? इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवा प्रतीययुर्दिवम्। ठीक है, क्या किए देवताओं ने? देवहा यथा यदुरूपम अनिदम पुरुषम, ठीक है ना।
यथा यदुरूपम यद्रूपम, यदु कहाँ है, यद्रूपम यथा यद्रूपम अनीदम पुरुषम, ठीक है ना। इस प्रकार यथावत इस रूप को, यस्य यद रूप मतलब यस्य रूप, जिसका रूप है कैसा है, बोले अनीद है। न इदम अनीदम, इदम इदम किसको कहते हैं, इदम इदम संसार, यह संसार संसार, अनिदम संसार से जो परे है, प्रपंच से जो पर अतीत है, वो कौन है, पुरुषम, पुरुषोत्तम श्री कृष्णम। बोले अभिष्टूय, स्तूय स्तुतौ, स्तूय स्तुतौ, क्या धातु है यादव जी, हाँ स्तुतौ, तो अभिष्टूय स्तुति करके, बोले ब्रह्मा और ईशानो, ईशा मतलब शंकर, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा और शंकर, पुरोधाय दीवम ययु, पुरोधाय मतलब आगे करके और पीछे सारे देवता मिल करके, जितना भी देवता आए थे, दीवम ययु, दीव मतलब दो, दिवम द्वे, है ना, अमर कोश, तो दो, हाँ देवालय, तो दिवम मतलब स्वर्गम, ययु चले, हैं प्रत्ययु हाँ प्रति ययु, चले गए, हाँ दीवम प्रति ययु, स्वर्ग को चले गए, मतलब अपना अपना लोग को गए, हाँ जो जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, स्वर्ग में मतलब वही स्वर्ग में सब लोग। बोले यस्य रूपम अनिदम प्रपंचातीतम चिन्मयम इत्यर्थ, ठीक है। बोले जिसका, यस्य रूपम जिसका स्वरूप है कैसा है, अनिद है, अनिदम मतलब प्रपंच से अतीत है, प्रपंचातीत मतलब क्या है, भिन्न है। चिन्मय है, चिन्मय। जिसका स्वरूप चिन्मय है, अचिंत्य है, अस्मात् वंचयित्वा, हम लोग को क्या करके, वंचयित्वा वंचना करते हुए, एता एतौ इह, किमपि रहस्यम अद्भुतम द्रक्ष्यते, यह संसार में कुछ भी रहस्यमय अद्भुतमय जो द्रक्ष्यते देखा जाता है, इति मन्यमाना, कौन मन्यमाना, ब्रह्मा ईशानो मान करके, ब्रह्मा ईशानो पुरतः कृत्वा ययु, ब्रह्मा और ईशा को पूर्वाग्र करके देवता लोग क्या कर दिए, चले गए। तो आज हम भी जाते हैं, कल मिलेंगे फिर से। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।